ये स्टूडेंट आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम। तो जो केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम बेहद इम्पोर्टेंट है और ये जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो है राउल्ट का नियम जो है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस बार जो है इसको बहुत ही आसान तरीके से जो है राउल्ट का नियम देखेंगे। तो राउल्ट का नियम जो है राउल्ट भाई साहब का जो नियम है ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये राउल्ट का नियम कहता है। तो चलिए इसको हम एक डायग्राम बर्तन जो है के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम चलिए एक बर्तन बनाते हैं। तो एक हम जो है बर्तन बना ले रहे हैं। ये हमने जो है बर्तन बना लिया, ये बर्तन बना लिया और इसमें जो है कोई हम विलायक क्या होता है, विलायक जैसे जल, तो इसमें जो है हम जल भर लेते हैं। इसमें जो है हमने ये जल भर लिया, ये जो है विलायक हो गया। अब इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, आवाष्पशील पदार्थ कौन कौन से, जैसे कोई हम यूरिया ले लें, ग्लूकोज ले लें, शर्करा ले लें, ये कोई भी चीज़ जो है इसमें हम घोल दें। इसमें कोई हम अवाष्पशील जब पदार्थ घोलेंगे तो वो जो है जब उससे जो विलयन जो है तैयार होगा तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज के बराबर होता है P0 माइनस PS अपान P0। तो इतना ही क्या होता है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये होता है इतना मोल प्रभाज और ये होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो यही जो है हमारा राउल्ट भाई साहब का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये राउल्ट भाई साहब का नियम कहता है। अब यदि इसमें एक कंडीशन दे देता है कि यदि विलयन तनु क्या होता है, पंचोच्चर, जैसे हम शरबत घोले हैं, शरबत जो है मीठा ही पिया जाता है लेकिन उसमें हम ना बराबर, उसमें जो है शक्कर जो है हम बहुत ही कम डालें तो हो जाता है तनु विलयन। तो तनु विलयन में जो है यदि तनु विलयन हो तब क्या होगा, तो यदि विलयन तनु हो, यदि विलयन तनु हो तब क्या होगा, तो विलयन जब तनु हो तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर, इसकी जो मात्रा है वो हम ना बराबर मान लेते हैं, यानी कि बिल्कुल कम। जो विलेय जो है वो हमारा बिल्कुल कम, जो शक्कर की मात्रा है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो विलायक को ये हम जो है बिल्कुल मान लेते हैं कि उसमें विलायक ही केवल है। m प्लस n बराबर जो है कैपिटल N जो है बन जाता है। तो अब यहाँ पर जब ये कैपिटल N है तो यहाँ पर हम जो है कैपिटल N रखेंगे। तो P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा स्मॉल n अपान कैपिटल N। तो ये हो जाएगा। तो अब इसको जो है फॉर्मूले के जो टाइप में रखेंगे तो ये n बराबर हो जाएगा n अपान जो है मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर जो है हम भार बटे अणुभार रखेंगे, लिखते हैं इसी में P0 माइनस PS अपान P0 बराबर n जो है n की जगह पर हम जो है W अपान m रखेंगे। तो स्मॉल W अपान स्मॉल m, और जब यहाँ पर बड़ा n है
तो यहाँ पर हम बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर जो है कैपिटल W और कैपिटल M ये हो जाएगा। अब इसको जो है ये बटे बटे में है तो थोड़ा जो है कंफ्यूज रहता है, तो इसको जो है हम शुद्ध तरीके से रखते हैं इस फार्मूले को। तो इस साइड में चलिए यहाँ पर, तो P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W। तो ये जो है हमारा फार्मूला जो है राउल्ट भाई साहब के नियम का फार्मूला तैयार हो जाता है। तो ये जो है राउल्ट भाई साहब के नियम का फार्मूला है। अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं ये जो P0 क्या है, PS क्या है और स्मॉल w कैपिटल W, ये सब चलिए देखते हैं क्या है। इसको जो है साइड में लिखते हैं कि P0 क्या है, PS क्या है। तो P0 क्या है, तो P0 जो है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो P0 क्या है हमारा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और PS क्या है, तो शुद्ध जो है विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का सॉल्यूशन का जो है सॉल्यूशन जो है, विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो विलयन का वाष्प दाब है। तो ये P0 और PS हो गया। अब यहाँ पर जो है स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W ये सब क्या है, तो इसको भी समझते हैं। ये क्या है, ये जो है आप कंफ्यूज ना होइए, इसीलिए जो है हम इसको समझाए दे रहे हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। तो जो है स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w जो है हमारा विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार है। और स्मॉल m क्या है, तो स्मॉल m विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार है, अणुभार। और स्मॉल जो है कैपिटल M, जो कैपिटल M है हमारा, कैपिटल M जो है विलायक का भार है। तो ये जो है कैपिटल M क्या है, विलायक का भार है। और कैपिटल W क्या है, तो कैपिटल W जो है हमारा, कैपिटल W जो है विलायक का अणुभार है। विलायक का अणुभार है। तो ये जो है आपको पता चल गया कि P0 क्या है, तो P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है। और स्मॉल m विलेय का अणुभार है। कैपिटल M विलायक का भार है और कैपिटल W विलायक का अणुभार है। तो ये जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो है राउल्ट का नियम क्या कहता है। तो ये जो है राउल्ट का नियम हो गया। अब चलिए देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है बोर्ड एग्जाम में, राउल्ट का नियम और राउल्ट की सीमाएं, नियम की जो सीमाएं जो है जरूर पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो राउल्ट का नियम कहाँ तक जो है, जो इसकी सीमा है कहाँ तक है जो है काम करता है। तो राउल्ट का नियम यह आवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। आवाष्पशील जब पदार्थ होगा उसी विलयन पर ये जो लागू होगा जो है राउल्ट का नियम। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है यह तनु विलयन पर लागू होता है। तनु जो है, तनु तो हम आपको बता चुके हैं कि तनु विलयन क्या होता है। जो है अगर जो है पंचोच्छल विलयन हो यानी कि पतला पतला विलयन हो, उसे हम जो है तनु विलयन कहते हैं। तो और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यह वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अपघट्य है, तो इस पर जब विलयन जो है इस पर जब लागू नहीं हो रहा है यानी हम, तो यानी कि यह वैद्युत अनपघट्य के विलयन पर लागू होगा। वैद्युत जो है वैद्युत जिसमें जो है वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं,
वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जिसमें जो है धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए वो होते हैं वैद्युत अपघट्य। और यही जो राउल्ट का नियम है, जिसमें जब धारा नहीं प्रवाहित हो तभी ये जो है राउल्ट का नियम लागू होगा। तो ये राउल्ट के नियम की 3 पॉइंट जो हो गए इनकी सीमाएं। तो ये 3 सीमाएं आप जो है इतना लिख दीजिएगा, आपके नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो आई होप आप लोगों को राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।